क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फार्मूला है। अब हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। आइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिफिनीशन को देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन in one variable is an equation that can be written in the form of x square plus bx plus c is equal to 0। वह हमने स्टैंडर्ड फॉर्म को देखा था, वो था ax स्क्वायर प्लस bx plus c is equal to 0 where a, b and c are real number and a not equal to 0 and a not equal to 0। इसमें a 0 नहीं होगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसमें हाईएस्ट पावर स्क्वायर है। अगर हम a को 0 करें तो 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर 0 बन जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर नहीं होगा, ये लीनियर इक्वेशन होगा। लीनियर इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 1 होता है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 1 होता है लीनियर इक्वेशन में, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर स्क्वायर होता है 2 होता है। तो यहाँ a 0 नहीं होगा। अगर b 0 हो जाए तो कोई मसला नहीं, मगर a बिल्कुल 0 नहीं होगा। ये एक्स स्क्वायर ये 2 जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जिस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 हो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। यह देखिए 5x स्क्वायर, यह देखिए दिस मेक्स इट्स क्वाड्रेटिक, ये स्क्वायर मेक्स इट्स क्वाड्रेटिक, ये इस स्क्वायर की वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 तरीकों से हल करेंगे। इसमें फर्स्ट तरीका है बाय फैक्टराइजेशन, नंबर सेकंड तरीका है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, नंबर थर्ड तरीका है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो चलो हम एक्सरसाइज 1 की तरफ जाते हैं। एक्सरसाइज 1.1 को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हम पहले तरीके को देखते हैं जो फैक्टराइजेशन तरीका है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। हम इस दरमियाने वाले टर्म को, ये बिटवीन टर्म जो है, इसको हम स्प्लिट करेंगे, 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। मगर कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, अगर हम इसको जमा करें या मनफी करें तो ये 5x वापस देगा, और अगर हम इसको ज़रब दे और 1/4x स्क्वायर तो ज़रब इसका देगा। ये फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म, इसके ज़रब से भी 4x स्क्वायर आता है। तो ये दरमियान जो हमने स्प्लिट किया 2 हिस्सों में, 4x प्लस x, अगर हम इसको ज़रब करें तो ये भी हमें 4x स्क्वायर देगा। यानी फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का जो ज़रब है, ये दरमियानी वाला जो टर्म है जो हमने स्प्लिट किया 2 हिस्सों में, ये ज़रब देगा। ये तरीका है मीन एक्सट्रीम का। अब हम इन दोनों से कॉमन लेंगे, ये x स्क्वायर है, ये 4x है, तो इसमें x कॉमन है तो हम x को निकालेंगे, बाकी रहेगा। यह x स्क्वायर है तो x बाकी रह जाता है, और यह 4 रह जाता है। अगर हम इसको देखें x प्लस 4 ये बाकी है, तो हम इससे सिर्फ 1 निकालेंगे, क्योंकि +1 या 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो हम इससे 1 निकालेंगे तो x प्लस 4 बाकी रह जाएगा। अब देखिए, अब ये इस तरीके में इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि ये और ये जो ब्रैकेट के दरमियान है ये सेम होगा, एक जैसा होगा, सेम। या x प्लस 4 को हम कॉमन लेंगे और x प्लस 1 बाकी रह जाएगा। तो इक्वेशन क्या बना? x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हम इनको हल करेंगे।
x प्लस 4 इक्वल टू 0 या x प्लस 1 इक्वल टू 0। हमने लिया x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू, इस 1 को हम इक्वल से राइट की तरफ ले आएंगे तो इसका जो साइन है वो बदलेगा, प्लस के बजाय हम माइनस लिखेंगे। तो x का वैल्यू क्या बना, x इक्वल टू -1। यह अब x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू -4। अब हम इस प्लस 4 को यहाँ ले आएंगे तो इसका साइन बदलेगा, x इज इक्वल टू -4 बन जाएगा। हमने ये दोनों वैल्यू को मालूम किया तो सोल्यूशन सेट क्या बना, दस द सोल्यूशन सेट इज -1 और 4। ये हमारा सोल्यूशन सेट बन गया। x माइनस 10 इक्वल टू 0, सोल्यूशन x² प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। बाय फैक्टराइजेशन मेथड हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हल करेंगे। x² प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू x² माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब हम इसका स्क्वायर और 10 का ज़रब -10 का ज़रब क्या बनता है, -10x² बनता है। तो हमने इस 3 को स्प्लिट किया दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में। तो हमने 10x के बजाय लिखा 5x माइनस 2x। अगर हम 5 से 2 को मनफी करेंगे तो वापस 3x हमें देगा। अगर तो इसके मनफी से 3x वापस आता है और इसके ज़रब से 5x माइनस 2x, अगर हम इन दोनों को ज़रब करें तो ज़रब क्या देगा, -10x² देगा, जो ये फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का ज़रब है। तो ये तरीका है फैक्टराइज मेथड का। तो हम x² प्लस 5x से x निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे तो यह x प्लस 5 बाकी रह जाएगा। यह -2 निकालेंगे तो यह x प्लस 5 बनेगा। इसलिए हमने -2 को निकाला कि ये -10 प्लस 5 बन जाए। तो 5 दा -10 ये प्लस 5 बन जाएगा। पहले सवाल में भी मैंने बताया था, पहले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था ये कॉमन आएगा, x प्लस 5 कॉमन है। हम x प्लस 5 को कॉमन लेंगे और x माइनस 2 बाकी रह जाएगा। तो ये x माइनस 2 इंटू x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 बना। अब हम x माइनस 2 को 0 फुट करेंगे जुदा, इस x माइनस 2 को अलग हल करेंगे, x प्लस 5 को अलग इंडिविजुअल हल करेंगे। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू +2 हम राइट की तरफ ले आएंगे, x इज इक्वल टू +2। तो x का जवाब क्या आया, +2 आया। x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -5। ये x 5 राइट की तरफ आएगा, -5 बन जाएगा। दस द सोल्यूशन सेट क्या बना, 2 -5। ये हमारा सोल्यूशन सेट बना। को देखते हैं क्योंकि हमने दो सवालात पहले मेथड फैक्टराइजेशन भी की। अब सेकंड मेथड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब ये दूसरा तरीका है कंप्लीटिंग स्क्वायर का। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, x² प्लस 5x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन x² प्लस 6x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो हम इस 40 को राइट की तरफ ले आएंगे तो बनेगा x² प्लस 6x, या हम ऐड, यह देखिए हम दोनों तरफ को 40 ऐड करेंगे तो ये 40 यह भी लिखेंगे और राइट की तरफ भी लिखेंगे। तो यह +40 माइनस 40 ख़त्म हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो इक्वेशन बाकी जो इक्वेशन बना x² प्लस 6x इज इक्वल टू 40, ये इक्वेशन बना। अब हम कंप्लीट स्क्वायर की तरफ आते हैं। कंप्लीट स्क्वायर हम इससे कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ a² है फार्मूले का और यह 6x फार्मूले का 2ab है, तो यह b² नहीं है। तो अगर हम देखिए तो यह हम ऐड करेंगे 3² या 9, ऐड 9 टू बोथ साइड हो, या ऐड 3² टू बोथ साइड। तो यहाँ ये a² बना, ये b² बना और ये 2ab बना। तो ये हमें कंप्लीट स्क्वायर देगा। और यह भी वो 3² जब हमने 3² को लेफ्ट की तरफ लगाया तो 3² को राइट की तरफ भी लगाएंगे। तो हमने यह क्या किया, हमने किया ऐड 3² और 9 टू बोथ साइड।
तो अब हम इससे फार्मूले की शक्ल बनाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2x3 प्लस 3 स्क्वायर, ये b स्क्वायर है। तो यह इससे हम फार्मूला को क्लोज करेंगे x प्लस 3 होल स्क्वायर, ये फार्मूला क्लोज होगा x प्लस 3 होल स्क्वायर। यहाँ 40 प्लस 9 को जमा करेंगे तो ये 49 बन जाएगा। अब हम यह भी स्क्वायर है, यह भी 7 स्क्वायर ये बन सकता है। तो हम टेकिंग स्क्वायर रूट को लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो x प्लस 3 होल स्क्वायर पे b स्क्वायर रूट लेंगे और 49 को पर b स्क्वायर रूट लेंगे। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7, 7 49 का स्क्वायर रूट 7 है। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 जवाब आया। अब देखिए 10 x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस 7, x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 7। ये टू कंडीशन हमें देते हैं, ये एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। तो x प्लस यह प्लस 3 को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ को -3 लगाएंगे, ऐड करेंगे दोनों तरफ को -3। x प्लस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 माइनस 3। तो ये प्लस 3 माइनस 3 ख़त्म हो जाएगा। x इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ x का वैल्यू हमने मालूम किया, ये वैल्यू क्या आया, ये वैल्यू आया x इक्वल टू 4। अब x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 7, तो इस -3 को राइट की तरफ ले आएंगे। तो ये प्लस 3 को हम राइट की तरफ ले आएंगे, -3 बन जाएगा। तो यहाँ हमने इस प्लस 3 को ख़त्म करने के लिए -3 दोनों तरफ को ऐड किया है। -3 यहाँ भी लगाएंगे, -3 यहाँ भी लगाएंगे। तो ये दोनों कट जाएगा, x बाकी रह जाएगा। x इज इक्वल टू -10, -7 -3 -10। तो ये x का दूसरा वैल्यू आया। तो सोल्यूशन सीट क्या बना, दस द सोल्यूशन सीट SS इज इक्वल टू 4 -10। उम्मीद करते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पर हम एक और सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 और 9 इज इक्वल टू 0। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हम इसको कैसे हल करेंगे। तो सोल्यूशन 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 और 9 इक्वल टू 0। अब हम इस माइनस यहाँ ये प्लस 5 और 9 को हम इधर ले आएंगे, -5 और 9 बन जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके साथ ऐड करेंगे -5 और 9, बोथ साइड को -5 और 9 ऐड करेंगे। तो यह भी -5 और 9 है, यह भी -5 और 9 है। तो ये -5 और 9 और ये -5 और 9 खत्म हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो यह बाकी क्या रह जाएगा, 9x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 5 और 9। अब हम 9x स्क्वायर माइनस 6x से स्क्वायर कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे। तो हम कैसे इससे स्क्वायर को कंप्लीट करते हैं। तो यह हमने लिखा है ऐड 1 टू बोथ साइड, 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, यह -5 और 9 प्लस 1। तो यहाँ फॉर्मूला हम बनाएंगे x होल स्क्वायर, 9x स्क्वायर देगा, ये a स्क्वायर, ये फॉर्मूले का x स्क्वायर बना, यह -2ab बना, -2 ये a है और ये 1 b है। और यह 1 से हम 1 स्क्वायर b स्क्वायर बनाएंगे। ये फार्मूला तो बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। और यहाँ एलसीएम लेंगे, तो यहाँ 9 एलसीएम लेंगे, -5 प्लस 1 9 9 -5 प्लस 9 बन जाएगा। ये एलसीएम है। अगर किसको इस एलसीएम लेने में कोई मसला हो तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाइए और वह क्लास 9 का मैथमेटिक्स जो हमने हल किया है, इसमें बहुत से सवालात हमने बिल्कुल आसानी के साथ एलसीएम की हल की है। इसको देखिए और एलसीएम को समझिए। यहाँ स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर को हम क्लोज करेंगे, ये फार्मूला क्लोज हो गया। 3x माइनस 1 होल स्क्वायर, ये a माइनस b होल स्क्वायर फार्मूला क्लोज हो गया, इज इक्वल टू 9 माइनस 5 4 और 9। अब हम टेकिंग स्क्वायर रूट, हम दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे। तो यह 3x माइनस 1 होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4 और 9 स्क्वायर रूट। तो यह स्क्वायर रूट एक दूसरे के साथ कट जाएगा। तो यह 3x माइनस 1 निकलेगा स्क्वायर रूट से, इज इक्वल टू
प्लस माइनस या 4 का स्क्वायर रूट 2 है और 9 का स्क्वायर रूट 3 है, तो आया प्लस माइनस 2 और 3। अब हम x माइनस 1 को प्लस के साथ हल करेंगे, फिर माइनस के साथ हल करेंगे। x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 और 3, x इज इक्वल टू 2 और 3, यह माइनस 1 है, अगर हम इसको राइट तरफ ले आएंगे तो प्लस 1 बन जाएगा। अब हम फिर इससे एलसीएम लेंगे, तो यहाँ 1 ओवर, यहाँ 2 और 3 है, यहाँ 1 ओवर 1 है, तो एलसीएम 3 बना, एलसीएम आया, तो यह हम लिखेंगे 2 और इस 3 को 1 पे तकसीम करेंगे, 1 3, तो यहाँ 2 प्लस 3 आया, तो x इज इक्वल टू 5 और 3, x इज इक्वल टू ये 3 डिवाइड में आएगा 5 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3, x इज इक्वल टू 5 और 9, तो एक जवाब आया 5 और 9। अब दूसरे को देखते हैं, x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 और 3, x इज इक्वल टू माइनस 2 और 3 प्लस 1, या सी बी माइनस 1 को हमने राइट की तरफ ले आया, प्लस 1 बन गया, x इज इक्वल टू, अब एलसीएम लेंगे, तो यह एलसीएम है, यहाँ माइनस 2 प्लस 3 आएगा, तो ये बना 1 ओवर 3, 3x इज इक्वल टू 1 ओवर 3, x इज इक्वल टू ये 3, अगर राइट की तरफ आएगा तो डिवाइड में जाएगा, x इज इक्वल टू 1 ओवर 3 मल्टीप्लाई 3, x इज इक्वल टू 1 ओवर 9, तो हमारा क्या बना, सोल्यूशन आया 5 ओवर 9, 1 ओवर 9। Thus the solution set is s is equal to 5 over 9, 1 over 9। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन सीख चुके होंगे।